कैसे हैं आप सभी लोग। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक एपिसोड 27 के अंदर आपका स्वागत है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें सू को दिखाया जाता है। सू यहाँ पर एक मम्मी के यहाँ पर सिर्फ में एक लात मारता है और सीधा ही उस मम्मी को यहाँ पर मार देता है और वो आगे बढ़ते हुए एक और मम्मी को यहाँ पर ढेर कर देता है। और उसी के साथ यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये तो तादाद में बढ़ते जा रहे हैं और वो यहाँ पर अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज़ करता है, पर यहाँ पर वो उसके ऊपर यूज़ नहीं हो रहा होता है। तो सू को पता चलता है कि वो पुरानी सोल्स पे यहाँ पर अपना शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज़ नहीं कर सकता। सो यहाँ पर कहता है इस चीज़ की यहाँ पर काफ़ी सारे लिमिट्स हैं, यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा इसको यहाँ पर झेल रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, ये मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तभी यहाँ पर सुगो को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़मीन हिलती हुई दिखाई जाती है। तभी यहाँ पर ज़मीन बीच पर से फटने लगती है। सुगो कहने लगता है अब ये क्या होने वाला है। और यहाँ पर बाकी के हंटर भी यहाँ पर कह रहे होते हैं कि यहाँ पर अचानक से ज़मीन कैसे टूटने लगी और यहाँ पर पूरी ज़मीन जो है वो बीच में सेटर हो जाती है और उसमें से यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सेंटीपीड दिखाया जाता है। और यहाँ पर अचानक से उनके सामने काफ़ी सारे सेंटीपीड आ जाते हैं और यहाँ पर हंटर्स कह रहे होते हैं कि यहाँ पर अभी ये मम्मी कम थी कि ये सेंटीपीड भी यहाँ पर आ गए, अब हमें यहाँ पर इनसे फाइट करनी होगी। तभी अचानक से एक सेंटीपीड जो है वो सीधा ही उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो सभी उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। और यहाँ पर उसके अटैक को डॉज करते हुए यहाँ पर उनके ऊपर अटैक भी कर रहे होते हैं। और हमें यहाँ पर अपने ईजिल को दिखाया जाता है। यहाँ पर ईजिल जो है वो सीधा ही एक सेंटीपीड के ऊपर अटैक करती है, पर यहाँ पर उसका जो भाला है उसके किसी काम नहीं आता और यहाँ पर वो बार बार उसी के ऊपर अटैक किए आ रही होती है। वो कहती है यहाँ पर मैं काफ़ी वीक हो चुकी हूँ, मैं यहाँ पर इस छोटे से सेंटीपीड को भी नहीं हरा पा रही हूँ और यहाँ पर मेरा अटैक तो इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। फिर हमें सुबह उसके दोस्त को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि हमने इस स्कैवेंजर रूल को यहाँ पर बॉस के एरिया में जाते हुए देखा था, अभी तक शायद उन्होंने बॉस को नहीं हराया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मॉन्स्टर जो है वो आते जा रहे हैं और डायमेंशनल कैक भी जो है वो ये बंद नहीं हुआ है। यहाँ पर सुबह कहता है तुम ठीक कह रहे हो और यहाँ पर उसके सामने एक क्वेस्ट भी होती है जिस पर लिखा होता है कि आपने अभी तक यहाँ पर इसके बॉस को नहीं आया है। तभी अचानक से हमें दूसरी जगह से दिखाया जाता है। यहाँ पर अचानक से ज़मीन जो है वो हिलने लगती है और फिर हमें वही मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो हमें 26 एपिसोड में दिखाया गया था। और यहाँ पर उसका ऑरा फील करने के बाद वो बंदा तो यहाँ पर बिल्कुल शॉक हो चुका होता है और हमें उसको दिखाया जाता है वो इसी जगह से निकलता है। यहाँ पर स्कैवेंजर गया होता है और यहाँ पर वो बंदा जो कहने लगता है यहाँ पर तो स्कैवेंजर गिल्ड वाले गए थे, उसका मतलब यहाँ पर वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं और यहाँ पर वो बहुत ही डर चुका होता है और वो सुबह तो कहता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तभी यहाँ पर सुबह जो है वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, मैं इसके ऑरा को फील कर पा रहा हूँ और ये एकदम बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है जो हज़ारों साल से प्रिजन के अंदर बनता और उसका नाम बताया जाता है एम्यूट। और यहाँ पर एम्यूट जो है वो आते हुए यहाँ पर सभी लोगों से कहता है रिसेपियर और यहाँ पर जितनी जो मम्मीज होती हैं वो यहाँ पर उसकी बात को यहाँ पर मान लेती हैं और वहाँ जान लगती हैं, जिसे हमारी ईजिल सुन पाती है और कहती है इस मॉन्स्टर ने इन्हें कमांड दिया। और उसके बाद यहाँ पर ये सारे के सारे मम्मीज यहाँ से जान लगे शायद ये इनका बॉस है और यहाँ पर वो सीधा ही यहाँ पर हमारी ईजिल के सामने खड़ा हो जाता है और यहाँ पर ईजिल की तरफ तो कहता है कि तुम यहाँ पर शायद एक डीमन हो और शायद तुम मुझसे बात कर सकती हो। दूसरी तरफ सुगो यहाँ पर ईजिल के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और यहाँ पर फिर हमें ईजिल की तरफ कहता है। ईजिल कहती है हाँ मैं तुम्हारी जो है लैंग्वेज को समझ सकती हूँ। मैं ईजिल उसे बताती है कि मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, मैं भी डीमन रेस से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ पर वो एम्यूट काफ़ी खुश हो जाता है। वो कहता है आखिरकार मुझे अपने से बात करने के लिए कोई मिला। तभी यहाँ पर ईजिल के पीछे एक सेंटीपीड आ जाता है और यहाँ पर जो एम्यूट होता है वो अपने एक ही हाथ के झटके से यहाँ पर पूरे सेंटीपीड को उड़ा देता है, जिसे देखने के बाद ईजिल तो बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो कहती है इसने तो यहाँ पर सेंटीपीड को बस अपने हाथ के फ्लो से ही उड़ा दिया। और यहाँ पर एम्यूट कहता है मुझे लगता है यहाँ पर हमारे बीच बात करने से पहले मुझे इन सभी कीड़े मकोड़ों को मार देना चाहिए। और यहाँ पर वो उड़ता हुआ सारे सेंटीपीड को ख़त्म करने के आगे बढ़ जाता है और वो सीधा ही एक सेंटीपीड को एक लात मारते हुए यहाँ पर मार देता है। वो यहाँ पर सारे सेंटीपीड को मारने लगता है और जहाँ पर सारे सेंटीपीड को मान लेता है। सो भी हैरान होता है। वो कह रहा होता है कि अपनी जैसे मॉन्स्टर को मार रहा है और यहाँ पर दो सेंटीपीड उसे खा लेते हैं। हमें दिखाया जाता है इस सेंटीपीड ने जैसे खाया हमारे एम्यूट को खाया होता है वो यहाँ पर पूरा मारा जाता है। एम्यूट उसके शरीर को फाड़ते हुए बाहर निकलता है और यहाँ पर एम्यूट बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो कहता है कि तुम कीड़े मकोड़े क्या समझ रहे हो कि तुम मुझे मार सकते हो। और वह यहाँ पर नीचे लैंड करता है और सामने की वो जितने हंटर खड़े होते हैं उनकी तो हवा टाइट हो चुकी होती है।
वो कहते हैं इसने तो यहाँ पर काउंटलेस मॉन्स्टर को तो एक झटके में मार दिया, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर वो सीधा ही उस सामने वाले हंटर के ऊपर अटैक करने को बढ़ता है, कहता है कि तुम तो अभी बचे ही है। और यहाँ पर वो उसे डॉज करने के लिए अपनी तलवारों को आग बढ़ा देता है। और यहाँ पर ईजिल भी उसे रुकने कहती है, पर वो रुकता नहीं है। हमें क्या कहता है, सू यहाँ पर सीधा ही आकर उसके ऊपर एक पंच मारता है और उसे दूर ढकेल देता है। और यहाँ पर कहता है कि तुम मेरे होते हुए मेरे साथियों को नहीं मार सकती, जबकि यहाँ पर तुम तो बस इनसे बात करने जाते हो, जब से ये तुमसे बात नहीं कर पाते तो यहाँ पर तुम उन्हें मार देते हो। ये तो कोई बजानी हुई, पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे लड़ना होगा। और यहाँ पर वो कहता है कि तुम भी यहाँ पर मॉन्स्टर से बात कर सकते हो, मतलब कि पर यहाँ पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करके काफ़ी बड़ी भूल कर दी है। और वो सीधा ही हमारे सू के ऊपर एक बहुत पावरफुल हिटर आता है, जिसकी वजह से सू जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर गया गिरता है। उसके अटैक के प्रेशर के अंदर सारे के सारे हंटर आ जाते हैं और यहाँ पर सू दीवार पे टकरा जाता है। और यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। ईजिल भी यहाँ पर यंग मोनार्च को पुकारती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो सीधा ही ईजिल के सामने आ जाता है और कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर ये तुम्हारा यहाँ पर साथी था, पर यहाँ पर मुझे माफ़ करना। उसने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी थी, उसी के लिए मुझे मारना पड़ा उसे। और यहाँ पर ईजिल जो है वो अटैक की पोजीशन खड़ी होती है। एमिटो उससे कहता है, मुझे बस तुमसे कुछ सवाल ही पूछने हैं, अगर तुम उसके जवाब दे देते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ पर जो शैडो मोनार्च और बाकी के मोनार्च के बीच फाइट हो रही थी, क्या वो ख़त्म हो चुकी है और उसमें कौन जीता? और हमें यहाँ पर हमारे सूर्य रहता है, सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। यहाँ पर हमारा बैरू भी उसे आने की कोशिश कर रहा होता है, पर यहाँ पर वो उठ नहीं रहा होता है। और इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल शौक खड़ी होती है। और यहाँ पर एमिट कहता है, और तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो अपना पैर उठा कर उसे मारने लगता है। और यहाँ पर हमारा सूर्य रहता है, सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। तभी यहाँ पर वो अपनी स्किल को ऑन करता है और अपनी स्टेटस रिकवरी को भी ऑन कर देता है, जिससे यहाँ पर उसकी पूरी यहाँ पर जो बॉडी है वो दोबारा से रिकवर हो जाती है। और वो काफ़ी खुश होता है। वो कहता है, मैंने यहाँ पर इस चीज़ को सही टाइम पेश किया, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं अभी खड़ा हो सकता हूँ। और यहाँ पर ये मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर शायद वॉर के बीच की बात कर रहा है। और यहाँ पर वो कहता है, मुझे यहाँ पर इसके बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर शैडो मोनार्च जो है वो इस फाइट को जीत चुका है। तभी यहाँ पर एमिट जो है वो उसके पास लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर शैडो मोनार्च जीत चुका है, उसने सारे मोनार्च को किल कर दिया। वो कमीना आयरन बॉडी मोनार्च उसके हाथों से मारा गया है। मुझे यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और वो सीधा ही यहाँ पर शू के पास आ जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।